जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एम्पेयर सर्किटल लॉ है, जिसके बारे में आज हमने स्टडी करना है। तो क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पेयर लॉ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पेयर सर्किटल लॉ, राइट इट्स इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एम्पेयर लॉ होता क्या है। एम्पेयर लॉ स्टेट दैट, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है। Ampere law state that a magnetic field is generated around a conductor when current flow through it. एम्पेयर लॉ कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट जो है वो पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ करंट। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो अराउंड आ करंट यानी कंडक्टर, हम कहीं पे भी कोई पॉइंट ले ले तो वहाँ पे मौजूद मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। अगर करंट किसी कंडक्टर के अंदर से ज़्यादा पास करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी हम कह सकते हैं ज़्यादा होगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सेटरेट करंट कैरी कंडक्टर। अगर हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट कैरी कंडक्टर। जिस कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर रहा है और जितना हम उस दूर उस कंडक्टर से पॉइंट ले रहे हैं जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो एट दैट पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस होता है। मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस जो है वो कम होगा पॉइंट और करंट कैरी कंडक्टर तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है। तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। तो ये जो है वो एम्पेयर लॉ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कंडक्टर के अंदर से करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन हम किस तरह से ले सकते हैं, बाय यूजिंग अ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर है उसके अंदर से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अपने राइट हैंड में पकड़े एंड ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ या करंट कैरिंग कंडक्टर इन आ राइट हैंड, कर्लिंग फिंगर अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्ट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मतलब अगर किसी कंडक्टर के अंदर से स्ट्रेट करंट पास कर रहा हो या स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर हो या वायर हो, उसको अपने हाथ में पकड़ें तो करंट बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट होगा। तो विच शो दैट द डायरेक्ट थंब एंड द कर्लिंग फिंगर अराउंड द करंट कैरी कंडक्टर शो दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम पहले भी जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन स्ट्रेट वायर हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये आप देख सकते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर से नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ये एरो करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बाय राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो करंट की डायरेक्शन है। इस पी पॉइंट हमने जो इस करंट कैरिंग जो कंडक्टर है यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ले लेते हैं और यहाँ पे हम जो है वो एक पॉइंट लेते हैं। तो मतलब इस पॉइंट और परपेंडिकुलर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। इस पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। कंसीडर अ स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू विच द करंट आई फ्लो, द मैग्नेटिक फील्ड बी इज जनरेटेड अराउंड इट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द करंट आई। इस पॉइंट पे मौजूद जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो डिपेंड पे किस पे करता है, इसके अंदर से पास होने वाले करंट आई एंड द डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर। और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आर के ऊपर डिपेंड करता है एंड पी वेयर वी वांट टू वैल्यूएट द मैग्नेटिक फील्ड है। और पी हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूएशन करनी है। तो ये हमने एम्पेयर की स्टेटमेंट की हेल्प से इसकी एक्सप्लेनेशन की और एक फिगर को हमने यहाँ पे ड्रा किया। दिस शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रूल। हम यहाँ पे इसकी जो है स्टेटमेंट को देखते हुए हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट and also magnetic field at a point B is inversely proportional to the distance between the current carrying conductor and the point P, which is R. Combine the above two equation. B is directly proportional to I over R। इन दोनों को जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास एक
इक्वालिटी आता है और साथ कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है म्यू नॉट ओवर 4 म्यू नॉट ओवर 2 पाई है। यहाँ पे अगर हम देखें वेयर म्यू नॉट ओवर 2 पाई इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। एंड वेयर म्यू नॉट इज़ कॉल्ड अ परमीबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस, तो ये हमारे पास परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इट्स वैल्यू इज़ 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर है। वेबर इज़ द यूनिट ऑफ अ वेबर पर वेबर इज़ द यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, A is the unit of ampere is a current unit, and M is the meter which is the unit of radius r। तो यहाँ से देखते हुए हम यहाँ पे इसकी परमीबिलिटी की म्यू नॉट की वैल्यू ले सकते हैं, चूँकि ये हमारे पास जो है वो इसकी ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका जो पीछे हमारे पास फार्मूला है म्यू बी के साथ जो है वो 2 पाई आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट रह जाएगा। दिस इक्वेशन शो दैट नेक्स्ट हमारे पास ये 2 पाई इज़ द लेंथ ऑफ अ पाथ कॉल्ड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड डिनोटेड बाय एल, देन द वैल्यू ऑफ बी अराउंड द पाथ। हमारे पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड चूँकि सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ में जो लेंथ होती है उसको सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कहते हैं, जो कि 2 पाई आर की इक्वल है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर की इक्वल है, और इसको बाद में जो है वो एल लेंथ का नाम दिया जा रहा है। तो इसको हम जो है वो बी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई कह सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो बी एल के साथ जो है वो यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। 1 चूँकि इसकी जगह पे का 0 लगा सकते हैं, का 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो हमारे पास बी डॉट जो है वो एल आ जाता है इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो ये हमारे पास जो है वो वेक्टर फॉर्म में भी हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ये आ गया। टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी आर ऑफ अ एम्पेयर लूप, द टोटल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर लूप इज। अगर हम यहाँ पे देखें कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस को कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम एग्जांपल देता हूँ गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ लॉ हमारे पास एक ऐसा लॉ है जिसकी हेल्प से हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम 3 स्टेप ड्रा करते हैं। एक तो हम जो है वो गाजियन सरफेस ड्रा करते हैं, और दूसरे स्टेप में टोटल जो चार्ज इनक्लोज इन गाजियन सरफेस, तो थर्ड स्टेप हम अप्लाई करते हैं कि वहाँ पे अपना गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि बाइट-सेवरल लॉ आल्सो यूज टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसके साथ साथ एम्पेयर लॉ को भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट आई पास करे, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे हम जो है वो एक एम्पेरियन लूप ड्रा करेंगे। एम्पेरियन लूप जो है वो बेसिकली उस पॉइंट से पास करेगा जिस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पॉइंट से पास करता हुआ ये हमारे पास जो है वो एक एम्पेरियन लूप आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर कंसीडर्ड कर लें कि ये इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ जो है वो डी आर है, तो तब इस फार्मूले को देखते हुए हम यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ इस पोर्शन का जो यहाँ पे आने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसका फार्मूला बी डॉट डी आर होगा। यहाँ पे आप देखें ना बी और एल इज़ द टोटल लेंथ और म्यू नॉट, लेकिन यहाँ पे अगर इस लेंथ के क्रॉसपोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड देखें तो बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा। लेकिन अगर हम इस करंट कैरिंग के अराउंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यहाँ पे ये जो इसके ऊपर बबल बना हुआ है ये इसको क्लोज इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं उस वक्त ये जो है वो बबल को हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ये डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो हमारे पास जो है वो बी डी आर का 0 इज इक्वल टू 1 आता है। इसको हम सिंपली जो है वो इंटीग्रेशन बी डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो जो यहाँ पे इक्वेशन आई है जब हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर उसके हम अराउंड एम्पेरियन लूप ड्रा करते हैं, तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली इस इक्वेशन को हम जो है वो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो इसको देखते हुए हम जो है वो नेक्स्ट एम्पेयर सर्किटल लॉ की जो है वो डेफिनेशन कर सकते हैं। फॉर एनी क्लोज लूप पाथ द सम ऑफ द लेंथ एलिमेंट टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप देखें ये इंटीग्रेशन बेसिकली इस डी आर की है। बी मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एट दैट पॉइंट, आर डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा।
तो ये जो एक क्लोज इंटीग्रेशन है विच इज़ द सम ऑफ द इंटीग्रल स्मॉल पोर्शन, यहाँ पे ये पार्ट और इस तरह से ये सारा जो है वो इसका लेंथ एलिमेंट का क्या है, सम है, और इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फिर इसकी डेफिनेशन है फॉर एनी क्लोज लूप पाथ द सम ऑफ द लेंथ एलिमेंट्स टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम्स कहते हैं प्रोडक्ट को हम जो है वो कह सकते हैं, तो यहाँ पे टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अ लेंथ एलिमेंट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन अलोंग द लेंथ एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए अलोंग द टेंजेंट लाइन, तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो दोनों की जो है वो सेम डायरेक्शन है। इस वजह से इसको कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अ लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू परमिएबिलिटी टाइम द इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज इन अ क्लोज लूप, तो इज इक्वल टू परमिएबिलिटी टाइम द करंट इनक्लोज इन अ गाजियन सरफेस। तो ये हमारे पास जो है वो एम्पेयर सर्किटल लॉ है। नेक्स्ट वी डिस्कस द इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। तो हमारे पास जो जनरल एक फार्मूला हमने जो एम्पेयर सर्किटल लॉ से लिया है उसको हम एक दफ़ा फिर से ले लेते हैं। इंटीग्रेशन बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ अ करंट इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी की फॉर्म में हमारे पास करंट का जो फार्मूला है वो ये आ जाता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, जे इज़ अ करंट डेंसिटी, डी ए इज़ अ सेक्शनल एरिया, इसको जो है वो हम एरिया भी कहते हैं। तो जे हमारे पास करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी की फॉर्म में करंट का फार्मूला ये आ जाता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन अबव इक्वेशन हेयर द अबव इक्वेशन बिकम लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, राइट हैंड साइड म्यू नॉट ऐसे आ गया, ये आई की जगह पे ये वैल्यू पुट हमने की, तो ये हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट दिस इज़ कॉल्ड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म आ जाता है क्योंकि दोनों साइडों पे लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन का साइन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफरेंशियल फार्म जो है वो ले सकते हैं, जहाँ पे भी हमें जो है वो डिफरेंशियल फार्म लेने की ज़रूरत पड़ी है हम उसकी पहले इंटीग्रल फार्म लेते हैं, और इंटीग्रल फार्म का ही फार्मूला हम लेके तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंशियल फार्म लेते हैं। इंटीग्रल फार्म ऑफ एम्पेयर लॉ जो कि पीछे अभी है रिसेंटली हमने जो है वो कैलकुलेट किया है वो हमारे पास यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट अप्लाइंग द स्टोक थ्योरम, स्टोक थ्योरम क्या कहता है, इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर स्टोक थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं, तो बी डॉट डी आर के ऊपर जब स्टोक थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये देखें इंटीग्रल कौन सा लेंथ एलिमेंट है, तो स्टोक थ्योरम में लेंथ एलिमेंट का जो इंटीग्रल होता है ये इसको कन्वर्ट कर देता है सरफेस इंटीग्रल में। स्टोक थ्योरम का जो फार्मूला है ये एक दफ़ा फिर से सुन लें, ये लेंथ इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के एलिमेंट के अंदर। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन बी डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल क्रॉस बी डॉट, ये हमारे पास स्टोक थ्योरम हमने अप्लाई किया कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन आर एम सेम, सो ऑन कंपेयरिंग सो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड की इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल होगी, तो सेकंड वाली इक्वेशन को हम पहले लिख रहे हैं और जो फर्स्ट वाली उसको हम बाद में लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों की इंटीग्रेशन सेम है, तो हम जो है वो इस टर्म को राइट वाली को लेफ़्ट साइड पे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे डेल डॉट बी माइनस जो है वो ये टर्म यहाँ पे आ जाती है म्यू नॉट जे, जे यहाँ पे जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो म्यू नॉट जे डॉट ये डी ए, यहाँ पे भी डी ए यहाँ पे भी डी ए कॉमन ले ले इज इक्वल टू ज़ीरो, एरिया कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, सो यहाँ पे ये एरिया ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो आंसर फिर किस वजह से बना है, इस ब्रैकेट वाली टर्म की वैल्यू की वजह से, तो ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, इस वजह से टोटल आंसर ज़ीरो बना है। तो इसको जब ज़ीरो की इक्वल करते हैं तो माइनस वाली टर्म उस साइड पे चली जाएगी, तो हमारे पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आ जाता है। दिस इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अ एम्पेयर लॉ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।